कोविड ने सबकी हालत ख़राब करके रखी है। सारे बिज़नेस जो है ना डिप जा रहे हैं। पर यार कब तक ये नेगेटिव न्यूज़ देख सकते हैं, कब तक उसी को सोचें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो अगर आपका बिज़नेस इन सब इम्पैक्ट ऑब्वियसली सभी के बिज़नेस में आया है, तो ये तो बोलना बेकार रहेगा कि किसके बिज़नेस में नहीं आया। किसी के में कम आया, किसी के में ज़्यादा आया। उनसे बाहर कैसे निकलें? तो आपको डिजिटल तो जाना ही पड़ेगा। सो नो मैटर आप छोटे दुकानदार हो, आप कोई बड़ा बिज़नेस रन करते हो, लोन का है, प्लांटेशन का है या किसी भी टाइप का बिज़नेस करते हो, आपको डिजिटलाइज़ तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अगर उनको प्रोडक्ट बनाना है, तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं। क्योंकि क्या होता है, सभी ने एक ना एक बार कोशिश की है, सभी ने एक ना एक बार किसी एजेंसी के पास जाके उनको बिज़नेस देने की कोशिश की है, पर उनको सही आउटकम नहीं आया। इसी वजह से वो डरते हैं कि कौन सा सही टेक पार्टनर है, किस पे भरोसा करें, किस पे ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको किसी भी एजेंसी के पास में आप जाएंगे तो सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हमारे पास भी रोज़ के करीबन 200 फ़ोन आते हैं, लोग पहले फ़ोन पे ही पूछते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना प्राइस लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो जब तक आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट उनको नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा कि आपको बनवाना क्या चाहते हो। तो आपको सबसे पहले बीआरडी या पीआरडी बनवाना होता है। तो बीआरडी या पीआरडी क्या होता है? बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सबसे उसमें आप पूरे फीचर्स को लिखिए कि आपको क्या बनाना है, आपका बिज़नेस करता क्या है और आप क्या बनवाना चाहते हैं। क्या कोई रेफरेंस अवेलेबल है क्या मार्केट में? अगर रेफरेंस अवेलेबल है तो उसकी स्क्रीन्स कैसे दिखती है? जितनी ज़्यादा डिटेल आप दोगे, एजेंसीज आपको उतना ही एक्यूरेट प्राइसिंग दे पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप लिंक्डइन में पोस्ट किया, फेसबुक में पोस्ट किया, आपने दोस्त से पूछा कि भाई कौन सी एजेंसी अच्छी है, तो कोई भी आपको सही रिकमेंड नहीं कर पाएगा। और जो रिकमेंड करेंगे भी ना, तो भी वो आपको रैंडम प्राइस मिलेगा। कोई आपसे $5000 चार्ज करेगा, कोई आपसे $50000 चार्ज करेगा। तो आपको कंपैरिजन करना भी बहुत डिफरेंट रहेगा कि ये प्राइस में इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको आपने स्कोप बताया ही नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोग कभी कभी तो एजेंसीज क्या करती हैं कि सस्ते में प्रोजेक्ट ले तो लेती हैं, पर चेंज रिक्वेस्ट के नाम पर बहुत बार रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है और यू एंड अप पेइंग मोर। तो बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो भी बनवाना है उसका एक कंप्लीट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना लें। खुद नहीं बना पाते हैं तो किसी बीए को हायर कर लें, बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये लोग, इनको आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो, वो इस रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट करते हैं। फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं, 15,000 से 25,000 रुपये तक लेंगे और आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे। उसके बेसिस पे आप किसी भी एजेंसीज को अप्रोच कीजिए, उनसे प्राइस वेरीफाई कीजिए, उनसे पूछिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी में बना रहे हैं, कितना टाइम लेंगे, नेटिव में बना रहे हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म में बना रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे एंगुलर या रिएक्ट, इनमें प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है। पुरानी टेक्नोलॉजीज पीएचपी हुआ या डॉट नेट हुआ, तो इनमें प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा कम रहता है। तो ऐसे करके आप प्राइस को चेक कर सकते हैं। और फिर जैसे ही आपने ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाया, आपको पता है कि कौन सी आपने प्राइसेस मिल गए, फिर आप उनके पुराने कस्टमर से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी जो वो प्रॉमिस उन्होंने सेल्स वाले ने किया था, डिलीवरी भी वैसी दी क्या। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एजेंसी ट्रस्टेबल है। और आप उनको प्रोडक्ट आउटसोर्स कर सकते हैं। आप जो भी पेमेंट के टर्म होते हैं वो पूरा 100% एक बार में किसी को नहीं देना होता है। ये पेमेंट जो है ये माइलस्टोन में डिवाइडेड रहते हैं। सो यूजली जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो 4 या 5 पार्ट में जाता है। 25 के 4 माइलस्टोन या 20% के 5 पार्ट, ऐसे करके हर एक आईटी एजेंसीज आपसे पेमेंट्स लेती है। जैसे जैसे वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते जाएंगे वैसे वैसे वो आपसे पेमेंट भी एक्सपेक्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी किसी एजेंसीज को आप देख रहे हैं, पहले तो आप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएं और स्कोप फिक्स कर लें, ताकि आपके पास और उनके पास में एक स्टेट ऑफ डॉक्यूमेंट हो कि आपको बनाना क्या है। और उसमें दोनों के पास में गाइडलाइन हो कि यार ये ब्लूप्रिंट है, ये आपको बनाना है, इतना कॉस्ट लगने वाला है, इतना टाइम लगने वाला, पेमेंट आप ऐसे दोगे। फिर उनसे ये भी पूछ लें कि अगर चेंज रिक्वेस्ट आएगा तो आप चेंज रिक्वेस्ट को कैसे कंसिडर करोगे। आवरली प्राइस लोगे, पता पड़ा कि आपसे प्रोडक्ट तो सस्ते में ले लिया पर चेंज रिक्वेस्ट के नाम पर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ये दिक्कत भी हो सकती है। उनसे ये भी पूछें कि सपोर्ट में कितना फ्री में सपोर्ट दोगे, और अगर 1 साल तक का सपोर्ट एक्सटेंड कराना है तो क्या प्राइसिंग होगा। पता पड़ा आईफोन जैसा हो गया कि 1 साल का सपोर्ट तो फ्री है, उसके बाद में भयंकर कॉस्ट आपसे ले रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो ही आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। हमने एक अपना इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हमने एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, विच इज़ द ब्लू रैंक। ब्लू रैंक में जब आप जाते हैं और प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को सिंप्लीफाई किया हुआ है। आप विद इन 15 मिनट आप अपनी डोमेन, अपनी स्किल्स की एजेंसीज को फाइंड कर सकते हैं। पूरी रिक्वायरमेंट भरिए, रिक्वायरमेंट भरने के बाद में हम आपको वेरीफाइड 3 या 4 एजेंसीज रिकमेंड करते हैं कि कौन सी एजेंसी आपके बजट के हिसाब से है, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से है।
तो आपको उनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। होता क्या है कि जब भी हम किसी ऐसी एजेंसी के पास में जाते हैं जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री में काम नहीं किया होता है, तो वो रिसर्च में बहुत टाइम लगाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि आपका बिजनेस चलता कैसे है। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि हम ऐसी एजेंसी से काम कराएं जिन्होंने आपके वर्टिकल या आपके डोमेन में ऑलरेडी काम किया हुआ हो। वो लोग आपके प्रोडक्ट को जल्दी भी डिलीवर कर देते हैं, उनको बग्स भी कम आते हैं, प्राइजेस भी आपसे इकोनॉमिकल चार्ज करते हैं, क्योंकि वो पहली बार उस वो इंडस्ट्री या डोमेन के लिए नहीं बना रहे, वो कई सारी चीज़ को रीयूज़ भी कर पाएंगे। तो आई थिंक ये सही तरीका है। हमने इंडस्ट्री में 8 साल तक काम किया है, इसलिए हम इस चीज़ को कैसे बेटर किया जा सकता है इस चीज़ को समझते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए आपके जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए आईटी या डिजिटलाइजेशन को आसान करने के लिए हमने एक ब्लू रंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसमें आप इट्स फ्री फॉर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसेस। आप आइए, प्रोजेक्ट पोस्ट कीजिए, उसके बाद में आपको रिकमेंडेड आईटी एजेंसीज अपने आप ही मिल जाती हैं। उनके बाद आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनके ऑफिस में जाके मिल भी सकते हैं। हमने सारी डिटेल्स ऑलरेडी ले ली है कि आप कितनी पुरानी एजेंसी हैं, कितनी प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, कितना टर्नओवर है, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, पुराने कितने प्रोजेक्ट में आपने काम किया हुआ है, कस्टमर के फीडबैक क्या है, कुछ उनके प्रोडक्ट के या फोटोज़ के वीडियोज़, पोर्टफोलियोज़। तो हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है वो हमने ऑलरेडी फिल करा ली है। कुछ क्वेश्चन जो आपको नहीं पता था, AWS के कॉस्ट क्या होते हैं, सर्वर के कॉस्ट क्या होते हैं, मेंटेनेंस कैसे दोगे, ये सारे भी हमने उनसे डिटेल में पूछे हैं। तो आई एम श्योर हमारा प्लान है कि हम जितने से मैक्सिमम इंडियन कस्टमर्स को डिजिटलाइज कराने में हेल्प कर पाएँ, ये हमारा प्लान है। जितनी भी IT एजेंसीज़ हैं वो सारे लोग US का फेक नंबर, फेक एड्रेसेस डाल के रखते हैं। कोई भी इंडियन कस्टमर के साथ काम नहीं करना चाहता। वो ये सब लोग समझते हैं कि ये डिमांडिंग बहुत होते हैं, ये प्राइस या टाइम पे पेमेंट कम देते हैं। ऐसा नहीं है, इंडियन कस्टमर अच्छे होते हैं, बट आपको रिक्वायरमेंट क्लियर करना पड़ेगा। आप वेग रिक्वायरमेंट लेके किसी एजेंसी के पास नहीं जा सकते हो। अगर आपको एजेंसीज़ के साथ में बिजनेस करना है तो आपको कुछ एक प्रोसेस, कुछ एक स्टैंडर्ड, कुछ एक गाइडलाइन के साथ में जाना चाहिए, तो आपको भी सक्सेस मिलेगी, उनको भी प्रॉफिट मिलेगा, दोनों के लिए एक म्यूचुअल विन मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी आपकी कोई क्वेश्चंस हों, कोई सजेशंस हों, कोई क्वेरीज हों तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।